नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं साप्ताहिक राशिफल। और इस सप्ताह यानी कि 1 दिसंबर से लेके और 7 दिसंबर के बीच में ग्रहों का बहुत अलग अलग राशियों के अंदर परिवर्तन होने जा रहा है। तो इन परिवर्तनों का आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में कई तरह की खुशखबरियां हैं। जी हाँ, आप लोगों के लिए मैं खुशखबरी लेके आया हूं। देखिए, सिंह राशि वाले जो है अमूमन काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि एक तो उन पर ढैया चल रही है शनि की, ऊपर से राशि के ऊपर केतु विराजित है ना। और 12वें भाव के अंदर गुरु महाराज उच्च केतु थे, लेकिन 12वें भाव के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए थे। तो स्थितियां कई तरीके से जो है परेशान करने वाली थी, लेकिन अब जो है स्थितियां बदलने वाली हैं आप लोगों के लिए। एक तो अच्छी बात यह है कि क्योंकि देखिए, आपके जो योग कारक, हर कुंडली का, हर एक लग्न का, हर एक राशि का एक योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह मतलब उस राशि का राशिपति नहीं। जैसे आप लोगों के लिए राशिपति बनते हैं सूर्य महाराज, लेकिन आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह दूसरे हैं। जैसे योग कारक ग्रह आपके लिए बनते हैं एक तो गुरु महाराज, एक बनते हैं आप लोगों के लिए स्वयं मंगल। और इस पूरी पत्रिका के लिए यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए या सिंह राशि वालों के लिए जो सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है वो है मंगल। जी हाँ, आप लोगों के लिए मंगल महाराज जो हैं वो एक शुभ स्थान के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। देखिए, आपके नवमेश मंगल बनते हैं, साथ में चतुर्थेश भी मंगल ही बनते हैं। केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी मंगल ही बनता है। इसलिए सिंह राशि वालों के लिए हम सूर्य को बाद में देखते हैं, सबसे पहले मंगल को देखते हैं कि मंगल कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है ना। तो मंगल अभी आपके गोचर कर रहे थे कहाँ पे, चौथे भाव के अंदर। और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा ग्रहों की जो है खिचड़ी सी बनी हुई थी, अभी भी बनेगी, अभी भी बन रही है ना। शुक्र, सूर्य और मंगल यहाँ पे युति बनी हुई है। अब 7 दिसंबर को यानी कि इस सप्ताह के आखिरी दिन जो है मंगल नवम राशि के अंदर पंचम भाव में, है ना, धनु राशि के अंदर गोचर कर जाएंगे। वृश्चिक राशि या स्वयं की राशि को छोड़ करके मंगल जो है अमूमन अगले 1-1.5 महीने तक आप लोगों के लिए पंचम भाव में, है ना, मूल त्रिकोण के अंदर विराजित होंगे। त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, नवम का स्वामी पंचम के अंदर बैठ जाए, बहुत बढ़िया स्थिति है। इससे अच्छा बड़ा राजयोग कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को अब जो है किस्मत का जो इंतजार कर रहे थे, किस्मत के दरवाजे खुलने का जो इंतजार कर रहे थे, वो समय आप लोगों के लिए आ चुका है। समय ने अपनी करवट ले ली है, काल का पहिया घूम चुका है। 12वें भाव के अंदर गुरु महाराज भी यहाँ पे आप लोगों के बैठे हुए थे उच्च अवस्था के अंदर, लेकिन अब 5 दिसंबर को गुरु भी जो है आपके लाभ भाव के अंदर चले जाएंगे। ये जो भाव है ये लाभ का भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का समय माना जाता है। तो आप लोगों को इच्छाएं जो है अब आप लोगों की पूर्ति होंगी, डिजायर जो है वो फुलफिल होने का समय है। काम के अंदर ग्रोथ भी है आप लोगों की दिखाई देती है, क्योंकि आप लोगों के लाभेश जो बनते हैं वो बुध बनते हैं। अब बुध की स्थिति देखिए कहाँ पे है, तीसरे भाव में बैठी हुई, पराक्रम के अंदर बैठी हुई है। तो जो काम है वो भी क्या कश्मकश करता हुआ दिखाई दे रहा था इतने दिनों से, है ना। प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा एफर्ट उसके अंदर डालने पड़ रहे थे। लेकिन एक दिन बाद में ही जब गुरु जैसे यहाँ से यहाँ प्रवेश करेंगे, उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 6 दिसंबर को बुध भी अपनी राशि को छोड़ करके और वृश्चिक राशि के अंदर आ जाएंगे। चौथे भाव के अंदर बुध महाराज बैठेंगे, 7 दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर डालेंगे। यहां से बुद्ध की सीधी सीधी दृष्टि पड़ेगी तो आपके काम के अंदर भी ग्रोथ होगी। ठीक है। और इच्छा पूर्ति का भाव जो है उसके अंदर गुरु ऑलरेडी ही बैठे हुए हैं और उस भाव का स्वामी बुद्ध ही बनता है। तो इच्छा पूर्ति, काम के अंदर ग्रोथ, प्रमोशन, तरक्की, ये सब जो है आप लोगों की अब दिखाई देती है। शनि का जो प्रभाव आप लोगों पे पड़ा हुआ है, ढैया चल रही है शनि की, शनि मार्गी चल रहे थे तो और ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। काम जैसे तैसे मतलब हो ही नहीं रहा था। एक दिन का काम है उसमें महीना 1.5 महीना खींचे जा रहा था। अब जो है वो स्थिति थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आप लोगों के काम के भाव पे पड़ती है, 7 दृष्टि आप लोगों के कुटुंब, परिवार, धन के भाव पे पड़ती है और 10वीं दृष्टि जो है आपके मूल रूप से पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो यहां से जो है शनि की स्थिति भी आपके फेवर में अब आती हुई दिखाई दे रही है। ये साल वैसे भी जाने वाला है, आपके ऊपर जो शनि की जो ढैया चल रही है उसका भी समय अब समाप्त होने का नजदीक सा आ गया है। कुछ ही महीने बचे हैं, आपकी ढैया भी पूरी हो जाएगी।
इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस वगैरह की, तो धन भाव का स्वामी आप लोगों के जैसे ही चौथे भाव में जाएगा थोड़ी स्थिति ठीक होगी। माता से थोड़ी सी बस क्या है कि बना के रखिएगा, ज़्यादा उल जुलूल बातें ना कीजिएगा, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा अग्रेशन वगैरह दे सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर और भी है आप लोगों के लिए, क्या है कि शुक्र ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे ही बुध यहाँ पे आएंगे तो आपके केंद्र के अंदर शुक्र और बुध की युति हो जाएगी, जिसको हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, महाधन योग कहते हैं। धन प्राप्ति के अंदर सबसे अच्छा योग जो माना जाता है वो शुक्र और बुध की युति का माना जाता है। और इस सप्ताह के अंदर कोई यहाँ पे ना तो अस्त होने वाला है, ना ही कोई ग्रह जो है वक्री रहेगा। ये भी मार्गी है, ये भी मार्गी हो ही गए हैं 28 तारीख को बुध महाराज। तो शुक्र और बुध की जो युति है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायी रहने वाली है। चौथे भाव के अंदर कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट्स, कोई मकान, दुकान, कोई वाहन, कुछ भी खरीदना हो आपको, तो उसके लिए ये समय बहुत ज्यादा बढ़िया है। खास करके 6 दिसंबर से 7 दिसंबर, मतलब 6 दिसंबर के बाद का समय स्पेशली। आगे बात करें आप लोगों के लिए, तो देखिए वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा आपके गोचर करेंगे कितने तारीख को, 4 और 5 दिसंबर को। वृषभ के अंदर चंद्रमा भी उच्च का हो जाता है, जी हाँ। तो आपके दशम भाव के अंदर, केंद्र भाव के अंदर चंद्रमा उच्च अवस्था के अंदर आएंगे कितने तारीख को, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर 5 दिसंबर का समय भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। काम की ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई देती है। अगर कोई काम किसी बॉस से अगर आपको निकलवाना हो ना, तो ये 4-5 दिसंबर का समय बहुत बढ़िया है। उसके बाद में चंद्रमा चला जाएगा, गुरु के साथ में युति बनाएगा, 2 शुभ ग्रह 11वें भाव के अंदर बैठ जाए, बहुत बढ़िया है। किसी की प्रेगनेंसी, कोई डिलीवरी वगैरह होने वाली है तो उसके लिए भी स्थिति बहुत बढ़िया है। ऐसे समय के अंदर संतान जो है स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है। तो आप लोगों के लिए इच्छा पूर्ति भी आप लोगों की हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से उच्च के चंद्रमा जब गुरु के साथ में मिलेंगे, आगे जाकर के उच्च के तो नहीं रहेंगे, लेकिन धनु राशि में जैसे प्रवेश करेंगे, गुरु और चंद्रमा का युति होगी, तो ये भी आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। काम की ग्रोथ होगी, हो सकता है कि आप लोगों को कोई प्रमोशन वगैरह यहाँ से प्राप्त हो जाए। जो ट्राई कर रहे थे प्रमोशन वगैरह का, उनके लिए ये 2-4 दिन जो है बहुत ज़्यादा फलदायी होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए अब थोड़ी सी राहत का समय है। इतने दिनों से जो परेशानी चल रही थी वो अब टलने वाली है, कटने वाली है। आप लोगों को देखिए अब केतु का ये जो गोचर ये तो लंबा रहेगा, अमूमन 1 साल तक और रहने वाला है, तो इसके बारे में हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ना ये वक्री मार्गी होता है। हाँ, ये जो है नक्षत्र परिवर्तन होगा, लेकिन उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। बाकी की जो स्थितियां हैं वो आपके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए यदि गुरु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या आपके जो राशिपति है उनकी चल रही है, सूर्य की चल रही है, मंगल की चल रही है, वो जो है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होने वाली है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी आप लोगों की किस ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा या इवन प्रत्यंतर भी चल रहा है। तो और आपके लिए ये जो गोचर है किस तरह से हम ज्यादा इसको प्रॉफिटेबली एनालिसिस कर सकते हैं, अगर आपकी दशा महादशा ठीक से मिल जाए। तो बात करें आप लोगों के लिए हम किसी अच्छे से उपाय की, तो नया उपाय कुछ नहीं है, पहले ही बताया था वही करना है। नए जो दर्शक हैं वो समझ लीजिए, सुबह आप लोगों को दिमाग में ये बैठा लेना है कि आप लोगों को सूर्य उदय के बाद नहीं उठना है, आपको सूर्योदय से पहले पहले ही उठ जाना है। सूर्य सर पे आ गया, उसके बाद अगर आपकी आंख खुलती है तो फिर भैया आप गए काम से। एक तो ढैया, ऊपर से केतु आपकी राशि के ऊपर, फिर आपके जो राशिपति है उसको आपने बिगाड़ दिया, है ना। 10-10, 11-11 बजे तक अगर आप उठते हैं तो फिर आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। अपने शरीर के अंदर जो आलस है उसको साइड में कीजिए और सूर्य उदय से पूर्व ही उठा कीजिए, स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि सुबह सुबह की जो सूर्य की रश्मियां हैं वो इतनी ज्यादा तेजस्वी हैं, इतनी ज्यादा प्रभावी हैं कि वो सारे ग्रहों की समस्याओं को स्वयं ही निपटाने में सहायक होती हैं। सूर्य तो राजा है ना, सारे ग्रह इसी के चक्कर काटते हैं। तो आप लोगों को तो अपने राजा को बलि करना है। अपने अंदर थोड़ा सा अगर एटीट्यूड, एरोगेंस अगर आ गया है किसी चीज का, तो उसको बस थोड़ा सा दबा लीजिए। आप लोगों के साथ में अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे बस में नहीं है, कोई स्थिति मेरी ठीक नहीं चल रही, अगर अभी मेरे हाथ में सब कुछ होता ना तो मैं ऐसे का ऐसे कर देता और वैसे का वैसे कर देता, लेकिन समय खराब है इसलिए उस व्यक्ति की सुननी पड़ रही है। तो आप लोगों को ज्यादा दिन अब सुनना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को क्या है, किसी के अंडर में काम करना आप लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आता, किसी की ऑर्डर आप लोगों को लेना पसंद नहीं आता, आप लोगों को थोड़ा सा बस जोश जल दिया जाता है, गुस्सा जल दिया जाता है। तो आप लोगों को थोड़ी सी एनर्जी को अपने अंदर जमा करके रखना है। स्थितियां बदल रही हैं, आप लोगों के लिए शुभदायी हो रही हैं, इसका फायदा उठाइए। अग्रेशन के अंदर, ईगो के अंदर वो चीजें अगर आप लोग उसको यूज नहीं कर पाए तो ये समय फिर से निकल जाएगा और फिर वही ढाक के 3 पात रह जाने हैं। ठीक है ना। तो इतना छोटा सा उपाय कर लिया कीजिए। उसके अंदर यदि संभव हो तो जो असली चंदन आता है लकड़ी वाला,
उसको आप उसमें डाल लीजिए, वो पुष्पा वाला है ना। पुष्पा मूवी के अंदर वो चंदन की तो तस्करी वगैरह करते हैं, तो ओरिजिनल चंदन को या तो घिस करके डाल लीजिए, नहीं तो पाउडर आता है, उस पाउडर को उसमें थोड़ा सा चुटकी डाल लीजिए पानी की, और भगवान सूर्य नारायण को सुबह सुबह अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए। इतना सा काम कर लीजिए, आप देखिए कैसे आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हो सके आपसे तो एक मंत्र जो है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना प्रारंभ कीजिए।